केरल की वायनाड संसदीय सीट पर हो रहे उपचुनाव में बाहरी और स्थानीय उम्मीदवार के बीच सीधी लड़ाई देखी जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि बचपन से दिल्ली में रही हैं, वह अपनी संसदीय पारी की शुरुआत के लिए वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं। यह सीट उनके भाई राहुल गांधी ने 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में जीती थी। प्रियंका गांधी ने हालांकि 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले सक्रिय राजनीति में कदम रखते हुए उत्तर प्रदेश को अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना था, लेकिन वो बुरी तरह विफल रही। इसलिए अब उन्होंने कोई रिस्क नहीं लेते हुए ऐसी सीट से लड़ना पसंद किया जहां जीत की संभावना सबसे अधिक हो। दूसरी ओर यदि भाजपा उम्मीदवार के बारे में बात करें तो उनका नाम नव्या हरिदास है, जो कि स्थानीय है और कोझिकोड में 1 दशक तक पार्षद के रूप में सेवाएं दे चुकी हैं। वायनाड में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। यहाँ से वाम मोर्चा ने सत्यन मुकेरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रख्यात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता और पूर्व विधायक सत्यन मुकेरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में नव्या हरिदास अपने सियासी अनुभव के बूते कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनौती देंगी। सिंगापुर और नीदरलैंड में काम करके अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हासिल कर चुकी हरिदास एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हरिदास को भरोसा है कि उनकी पृष्ठभूमि उन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनौती देने में सक्षम बनाती है, जो अपने भाई राहुल गांधी द्वारा खाली किए गए इस पहाड़ी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जीत का सिलसिला जारी रखने की इच्छुक हैं। हरिदास का कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा भले ही कांग्रेस की एक पदाधिकारी हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनके पास अनुभव की कमी है। हरिदास ने कहा, नेहरू परिवार की पृष्ठभूमि के कारण प्रियंका गांधी एक राष्ट्रीय हस्ती हैं, लेकिन यहाँ उनका पहला चुनाव है। दूसरी ओर मैंने लगातार 2 बार कोझिकोड नगर निगम में पार्षद के रूप में काम किया है और 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ा है। उन्होंने कहा, मैं कई वर्षों से लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, इसलिए प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना मेरे लिए कोई अलग चीज नहीं है। उनका कहना है कि वायनाड के कई हिस्सों में आप अब भी फ्लेक्स बोर्ड देखेंगे, जिसमें राहुल गांधी के लिए वोट मांगा जा रहा है। हालांकि उन्होंने रायबरेली सीट को अपने पास बनाए रखने का विकल्प चुना और वायनाड सीट अपनी बहन को सौंप दी। यह परिवार के प्रभुत्व का एक उदाहरण है और वह मतदाताओं के सामने इस मुद्दे को उजागर करेंगी। आपको बता दें, इंजीनियरिंग में स्नातक हरिदास ने राजनीति में लगभग संयोग से प्रवेश किया। बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने एक सॉफ्टवेयर पेशेवर के रूप में काम किया। वहीं वर्ष 2009 में उन्होंने समुद्री इंजीनियर शोभन श्याम से शादी की और सिंगापुर चली गई, जहां उन्होंने 4 साल तक काम किया। उन्होंने नीदरलैंड और अजरबैजान में भी काम किया। फिर वर्ष 2015 में छुट्टियों के दौरान कोझिकोड की यात्रा के दौरान अप्रत्याशित रूप से केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में एक उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया गया था। लोकसभा के आम चुनाव के दौरान वाम मोर्चा की उम्मीदवार एनी राजा थी, जिन्होंने राहुल गांधी को टक्कर दी थी। राहुल गांधी ने हालांकि 3,60,000 से ज्यादा के रिकॉर्ड अंतर से यह सीट जीत ली थी। हालांकि यह बात गौर करने लायक है कि 2019 में वायनाड में राहुल गांधी की जीत का अंतर 4 लाख वोटों से ज्यादा का था। यहाँ यह भी गौर करने लायक है। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस 24/7। और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 24/7।